राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज मैं आपको उच्च पद पर आसीन एक जातिका की जन्म पत्रिका का विश्लेषण आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। ये जन्म पत्रिका मेरे पिताजी के पास बहुत समय पूर्व आई हुई थी और इसमें बड़े राजयोग जन्म पत्रिका में प्रदर्शित होते हैं और बहुत अद्भुत जन्म पत्रिका है यह। आप इस जन्म पत्रिका को देखोगे तो बहुत सी चीज़ें आप सीख करके जाओगे यहाँ से। इस विश्लेषण को देखोगे तो मैं इस वीडियो को बड़ा ज़्यादा विशाल नहीं बनाना चाहता हूँ। बन जाए तो मैं यह भी नहीं कह सकता हूँ कि बन गया, लेकिन जैसा कि मैं यहाँ पे लगा दूंगा, अभी आप देखिएगा जन्म पत्रिका को। धनु लग्न की जन्म पत्रिका है। धनु लग्न के अंदर लग्न में ही बृहस्पति है, ठीक है। चतुर्थ भाव में शनि और केतु की स्थिति है। सप्तम में चंद्रमा है। अष्टम में मंगल नीच राशि के। नवम भाव में बुध और शुक्र बैठे हुए हैं। दसम भाव में सूर्य और राहु की युति है। तो ये जन्म पत्रिका 12 भावों में ये 9 ग्रह स्थित है। किन किन भावों में बैठे हुए? लग्न, चतुर्थ, सप्तम, अष्टम, नवम, दसम, ठीक है। आप इस जन्म पत्रिका को जैसे ही देखोगे, एक बार तो देखने का बहुत अद्भुत जन्म पत्रिका, ऐसा ही कहोगे। सबसे बड़ा जो राजयोग इस जन्म पत्रिका में है मित्रों, वह है पंच महापुरुष योग में से हंस योग। हंस योग कैसे बनता है? देवगुरु बृहस्पति अपनी राशि या अपनी राशियों में या फिर अपनी उच्च राशि में केंद्र में स्थित हो। यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति धनु राशि में अपनी ही राशि के अंदर लग्न में स्थित है। लग्न केंद्र में भी आता है, त्रिकोण में भी आता है मित्रों। इसलिए यह सबसे बड़ा राजयोग निकल करके आता है हंस योग। और हंस योग की मैं क्या व्याख्या करूं तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। आध्यात्मिकता, एक गुरुगम्यता, एक स्पिरिचुअलिटी, एक मार्गदर्शक, एक अच्छा परामर्शदाता, एक अच्छा काउंसलर के रूप में विख्यात कर सकता है। बहुत आगे ले जाता है जीवन में। फर्स्ट राजयोग मैंने आपको बताया। अब दूसरा राजयोग लेंगे गज केसरी योग। केंद्र स्थिते देवगुरु मृगंगात योगस्तदाहुर गज केसरीति। चंद्रमा से देवगुरु बृहस्पति केंद्र में स्थित हो तो गज केसरी योग का निर्माण हो जाता है। अब यहाँ पे सप्तम भाव मिथुन राशि में 15 अंश पर चंद्रमा स्थित और धनु राशि में 15 अंश पर गुरु स्थित। यहाँ पे चंद्रमा है, बिल्कुल 180 डिग्री पर बैठे हुए, एक दूसरे को पूर्ण दृष्टि से देख रहे हैं। देखिए, हो गया गज केसरी योग। अब गज और केसरी, हाथी और शेर, इस युति को बहुत अद्भुत युति बताई है ज्योतिष शास्त्रों में। बहुत बड़ा राजयोग निकल करके आता है। 2 राजयोग मैंने आपको बताए हैं, एक तो हंस योग, एक गज केसरी योग। गज केसरी, हाँ, ये वीडियो बड़ा बन जाएगा यदि मैं इन योगों का फल भी बताने, लेकिन कुल मिलाकर के सभी योगों का जो फल आएगा ना, वो श्रेष्ठतम ही है। अब तीसरा राजयोग लूंगा मैं, नीच भंग राजयोग। आप देखिए, अष्टम भाव में जो मंगल है वह नीच राशि का बैठा हुआ कर्क राशि में। ज्योतिष के शास्त्र कहते हैं, ये फल दीपिका में, नीच स्थिते जन्मनीय ग्रहस्यात् तद राशिनाथो अपिवा तदुच्चनाथ सचंद्र लग्नाद यदि केंद्रवर्ती राजा भवे धार्मिक चक्रवर्ती। अष्टम भाव में मंगल नीच राशि के बैठे हुए हैं। यहाँ के स्वामी कौन है? चंद्रमा है। यहाँ का उच्चनाथ कौन है? गुरु है। दोनों ही ग्रह, चाहे चंद्र लग्न से ले लो चाहे लग्न से ले लो, सचंद्र लग्नाद यदि केंद्रवर्ती, केंद्र में है, राजा भवेत धार्मिक चक्रवर्ती, धार्मिक चक्रवर्ती राजा भवेत। आ गया राजा भवेत, अद्भुत। तो नीच भंग हो गया मंगल का। यहाँ पे सोचने की बात यह है कि यही नीच का मंगल विपरीत राजयोग भी बना रहा विमल नाम का। कैसे?
द्वादश भाव का स्वामी है, त्रिक भाव में आता है द्वादश भाव। त्रिक भाव के स्वामी यदि त्रिक भाव में बैठे हुए हो तो विपरीत राजयोग सरल है। षष्ठ अष्टम द्वादश भाव के स्वामी षष्ठ अष्टम द्वादश में बैठे, विपरीत राजयोग। तो द्वादश भाव का स्वामी अष्टम भाव में आ गया, विपरीत राजयोग भी बना रहा है, नीच भंग राजयोग भी बना रहा है। देखिए मित्रों, कभी कभी क्या होता है कि ऐसी स्थितियां बनती है, जैसे कोई सरस्वती योग, ब्रह्मा योग, उसकी डेफिनेशन बहुत मिलती जुलती है। जैसे इस जन्म पत्रिका में सरस्वती योग है, कैसे है? कहते हैं सरस्वती योग के लिए कि बुध, शुक्र और गुरु ये तीनों ही ग्रह केंद्र या त्रिकोण में हो, ये तीनों ही ग्रह। अब देख लीजिए, बुध और शुक्र नवम भाव में है त्रिकोण में, गुरु लग्न में है, निकल करके आ गया ना सरस्वती योग। इसको ब्रह्मा योग भी कह सकते हो आप। कितने राजयोग हो गए? हंस योग, गजकेसरी योग, नीचभंग राजयोग, विपरीत राजयोग है, सरस्वती योग और ब्रह्मा योग, 6 राजयोग तो मैंने अभी बता दिया आपको। अब राजयोग और लेंगे, वो है सूर्य बुध का संबंध। आप देखिए, नवमेश का दशम में बैठे रहना, दशमेश का नवम भाव में बैठे रहना। नवमेश सूर्य दशम में जा रहे हैं, दशमेश बुध नवम में आ रहे हैं। पाराशर जी जब पाराशरी पढ़ोगे आप तो महर्षि पाराशर जी राजयोग में बहुत विशाल अच्छा राजयोग बताया। धर्म कर्मादि नेतारो वन्योन्याश्रय संस्थितम राजयोग विति प्रोक्त विख्यातो विजयी भवेत। बहुत अद्भुत राजयोग है ये, बुध और सूर्य का एक दूसरे के भाव में बैठे रहना, अद्भुत। धर्म कर्माधि योग कह सकते हैं आप इसको नवमेश दशमेश का संबंध कह सकते हैं, पाराशरी राजयोग कह सकते हैं इसको आप। एक लक्ष्मी नारायण योग और निकल करके आता है, अर्थ की दृष्टि से चले अपन तो बुध और शुक्र की युति को लक्ष्मी नारायण योग कहा है। और इस लक्ष्मी नारायण योग भी कहां बन रहा है मित्रों? नवम भाव में, श्रेष्ठतम भाव में। उस पर भी देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि सोने में सुहागा उत्पन्न कर रही है। लक्ष्मी योग है, लक्ष्मी नारायण योग। लक्ष्मी योग ऐसे भी धन योग बन रहा है, मैं बताऊं आपको। धन योग कब बनता है? जब लाभेश या पंचमेश का संबंध हो, या फिर धनेश पंचमेश का संबंध हो, या धनेश नवमेश का संबंध हो। मतलब कि धनेश, लाभेश, पंचमेश, नवमेश, इन चारों भावों के स्वामियों का कहीं ना कहीं आपस में संबंध ये धनयोग का निर्माण करते हैं। अब यहाँ पे देखिए, शनि धनेश है, चतुर्थ भाव में बैठे हुए हैं। भाग्येश कौन है यहाँ पे? यहाँ पे नवमेश सूर्य है, वो दशम भाव में बैठे हुए। नवमेश और धनेश दोनों की दृष्टि एक दूसरे को देख रही है, हुआ संबंध नवमेश धनेश और नवमेश का, यह धन योग है। इसमें कुछ दुर्योग भी है, ऐसा नहीं है कि नहीं है। जन्म पत्रिका में शुभ ही शुभ नहीं होता है, कहीं ना कहीं डाउनफॉल भी होते हैं। जैसे सूर्य राहु की युति, ग्रहण योग, अपने से बड़े अधिकारियों से थोड़ा टकराट की संभावना उत्पन्न होती है, पदच्युत होने का भी भय रहता है। सूर्य राहु करवा सकता है, राहु ग्रहण है। शनि की भी दृष्टि पड़ रही है ऐसे सूर्य पर, राहु पर। थोड़ा इस चीज में थोड़ा सतर्क रहना चाहिए। चतुर्थ भाव में शनि और केतु की युति, इसको श्रापित योग भी कर सकते हैं। हो सकता है घर भाव में बैठा हुआ तो घर के अंदर थोड़ा परेशानियां छोटी मोटी चलती रहती है मित्रों। मैं तो क्या ज्यादा तो क्या कहूँ। धनेश के साथ में केतु का बैठे रहना, अर्थ पैसों पर ज्यादा ध्यान नहीं देने वाला व्यक्ति होगा। डिटैचमेंट करवा सकता है पैसों से, परिवार से, इनसे। घर से भी डिटैचमेंट करवा सकता है, ज्यादा मन नहीं लगे घर में। ठीक है, तो ऐसी ये जन्म पत्रिका
मैंने आपको कितने राजयोग बताया, अभी राजयोग और मेरे को विचार आते जन्म पत्रिका में देखो तो 9 मेष 10 मेष का हो गया, लक्ष्मी नारायण योग। अब चंद्र अधियोग, चंद्र अधियोग कब बनता है? चंद्र अधियोग बनता है जब चंद्रमा से षष्ठ भाव, सप्तम भाव या अष्टम भाव में शुभ ग्रह हो। सप्तम भाव में देवगुरु बृहस्पति बैठे हुए चंद्रमा से, चंद्र अधियोग ये प्रभावशाली व्यक्तित्व देता है। अब फिर वैशी योग, सूर्य से द्वादश भाव में शुभ ग्रह बैठे रहना, राहु केतु को छोड़ के। ऐसे ही चंद्रमा से द्वितीय भाव में मंगल बैठा हुआ है। चंद्रमा कौन सा बनाता है? काहल नहीं, सुनफा। तो ऐसे ये भी राजयोग बनते हैं। ऐसे बहुत से राजयोग निकल करके आते हैं मित्रों। अभी दशावधि पर भी निर्भर करता है। मैंने इसमें राजयोगों का ही उल्लेख करना चाहा हूं। कैसे सरस्वती योग बन रहा है, चामर योग भी बन रहा है। ऐसे अब जितना आप इस कुंडली को देखोगे, कहीं ना कहीं आपका जो स्मरण, जो राजयोग कहीं जल्दी से देखने को नहीं मिलते हैं, और ज्योतिषी कहीं ना कहीं उन राजयोगों का विस्मरण हो जाता है, क्योंकि देखने को नहीं मिलते हैं जल्दी से, कभी कभी मिलते हैं। तो ऐसे योग इसमें ब्रह्म योग है, महाधन योग है, महायोग है, चामर योग है, वसुमती योग है। ऐसे राजयोग इस जन्म पत्रिका में छोटे छोटे राजयोगों की तो संख्या बहुत सारी है। अगर अपन डेफिनेशन लेकर के बैठे, ज्योतिष के ग्रंथों को लेकर के बैठे, हजारों राजयोग दिखेंगे आपको इस जन्म पत्रिका में। आज के क्या पता कितने वर्ष पूर्व आए, मेरे पिताजी के पास आई थी जन्म पत्रिका, उनके मित्र की बच्ची है, आज बड़े पदों पर आसीन है मित्रों। और वास्तव में जन्म पत्रिका देख करके स्वयं वही ज्योतिषी है के मुंह से, जो भी ज्योतिष का जानता है, जानकार है, ज्योतिष का थोड़ा सा भी जिज्ञासु है, अवश्य ही कह देगा अद्भुत जन्म पत्रिका है। तो धन्यवाद, आपको कुछ तो सीखने को मिला होगा इस जन्म पत्रिका से। ऐसे में आपके सामने और भी जन्म पत्रिकाएं लेके आऊंगा, तो उसमें राजयोग कैसे कैसे हैं और राजयोगों की चर्चा करेंगे अपन, ठीक है। हाँ, यदि इस जन्म पत्रिका में मैं एक चीज बता देता हूं, सूर्य और गुरु का संबंध होता या मंगल का होता तो यह जन्म पत्रिका और अद्भुत हो सकती थी। वैसे अद्भुत है, लेकिन धनु लग्न है मित्रों, इसलिए मैं बता रहा हूं। धन्यवाद। एक राजयोग वापस जोड़ रहा हूं इस वीडियो में, चतुस्सागर योग। जब चारों ग्रह केंद्र के चारों भाव में ग्रह होते हैं, तब चतुस्सागर योग का निर्माण होता है। इस जन्म पत्रिका में लग्न में भी है, चतुर्थ में भी है, सप्तम में भी है और दशम में भी ग्रह बैठे हुए हैं। चतुस्सागर योग एक और है, वह योग है तो अष्टमेश और लग्नेश का संबंध ये थोड़ा सही नहीं रहता है। भले चंद्र गुरु एक दूसरे को देखे गजकेसरी योग का भी निर्माण करते हैं, और अष्टमेश और लग्नेश का संबंध भी निर्माण होता है, तो थोड़ा उतार चढ़ाव भी रहता है ऐसे जीवन में। धन्यवाद।